नमस्कार दोस्तों। यदि आपका जन्म 13 जुलाई का है, तो आपकी संपूर्ण शख्सियत, आपका संपूर्ण कैरेक्टर किस प्रकार का होता है? जीवन के प्रति आपकी दृष्टि, आपकी चाह, उसी प्रकार हर एक क्षेत्र में आपका जो इंटरेस्ट होता है, आपका जो सुख-दुःख की जो भावना होती है, वो किस प्रकार की होती है? उसी प्रकार आने वाला साल आपका किस प्रकार का होगा? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो 13 जुलाई यदि आपका जन्म तारीख है, तो पहले तो आप सभी को ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। 13 जुलाई के जन्म वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उनकी जो इंटेलेक्ट होती है, उनका जो बौद्धिक स्तर होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कोई भी बात यदि वे एक बार भी देख ले, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी तीव्र होती है। तो इसी वजह से स्कूल या फिर कॉलेजेस के जो एजुकेशन होते हैं, उसमें वो आगे बढ़ते हैं। ख़ास करके इनका जो मैथ्स सब्जेक्ट होता है, मैथ्स और साइंस, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इनकी जो वाणी होती है, वो थोड़ी-सी तीखी होती है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं और थोड़ा-सा ब्लंट होते हैं, मतलब एरोगेंस इनमें थोड़ी-सी देखी जा सकती है। इसी वजह से होता क्या है कि इनसे लोग थोड़ा-सा दूरी रखना पसंद करते हैं, मतलब जो भी बात इनके मन में आती है, वही इनकी ज़ुबान पर होती है और कई दफ़ा इनकी जो ज़ुबान होती है, इनकी जो वाणी होती है, वो तीखी होती है। इस वजह से इसकी जो प्रॉब्लम है, उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप में भी आती है। लेकिन ग्रास्पिंग जैसे मैंने कहा, वो बहुत ही अच्छी होती है। इंजीनियरिंग या फिर उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग, टेक्निकल, इससे रिलेटेड जो भी फील्ड है इसमें, और फॉल्ट फाइंडिंग में, मतलब किसी भी चीज़ में अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो फाइंड करना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो इनका जो दिमाग होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलता हुआ दिखता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है, मतलब जिनका जन्म तारीख अगर 13 जुलाई का है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं रिलेशनशिप में इतने नॉर्मल नहीं रहते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में जो एडजस्टमेंट वाला जो नेचर होता है, थोड़ा इमोशनल वाला जो नेचर होता है, वो इनमें ज़्यादा देखा नहीं जाता। थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, सीधे सीधे काम करने वाले होते हैं। इस वजह से इस फील्ड में, मतलब रिलेशनशिप में, थोड़े से पीछे हो सकते हैं, लेकिन आधुनिक सोच इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े से स्पेंडिंग इनमें ज़्यादा देखा जाता है। रहन-सहन इनका बहुत ही अच्छा रहता है। ऊँचे लोग, ऊँची पसंद, ये जो बात है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। कई दफ़ा इतना ज़्यादा होता है कि वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा-सा अहंकार में परिवर्तित होता है। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये एक अवगुण है। इसके वजह से जीवन में ये बहुत पीछे जाते हैं। अगर इस पर ये काम करे या फिर एडजस्ट, जो मैंने बात कही कि अगर ये जीवन में थोड़ा बहुत भी अगर एडजस्ट कर ले, तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनका जो बौद्धिक होता है और इनमें काम करने की जो क्षमता होती है, फिजिकल हार्डवर्क होता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। सिर्फ ये जो मैंने बात कही थोड़े से अहंकार वाली, या फिर थोड़ा सा स्टर्डीनेस कहते हैं कि अपनी बातों पर अटल रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना, इस प्रकार के जो अनुभव हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये जो व्यक्ति है, मतलब 13 जुलाई जिनका भी जन्म तारीख है, वो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्वास करते हैं, उसके इनके कुछ अच्छे अनुभव भी मिलते हैं। मतलब जैसे ड्रीम्स में या फिर सपने में कोई बात दिखना, आगे जाके वो सच होना, इस प्रकार के अनुभव उनको आते भी है। लेकिन जो अहंकार वाली जो बात है, इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। विवाह सुख के मामले में भी अगर देखा जाए, तो इनकी जो वाणी होती है तीखी होती है, तो इस वजह से विवाह सुख में भी थोड़े प्रॉब्लम इनके आते ही है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात खर्चे, स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इनसे स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका जो रहन-सहन होता है वो काफ़ी ऊँचा होता है। कोई भी बात, कोई भी वस्तु अगर इनको पसंद आती है, तो तुरंत खरीदे करते हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि पैसे की बचत नहीं हो पाती। तो इस चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन जिसे हम मानवता के दृष्टि से अगर देखा जाए, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं, सीधे-सीधे चलने वाले होते हैं। इनको घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है। हालाँकि रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति है, वो आते ही हैं, लेकिन रिलेशनशिप इनकी ज़्यादा टिकने की संभावना थोड़ी कम होती है। इसके पीछे इनकी वजह, इनका जो नेचर होता है, वही देखा जाता है। बाकी अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो व्यक्ति है, इंटेलेक्ट मतलब बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर या फिर आर्थिक स्तर के बारे में भी अगर देखा जाए, तो ये जो व्यक्ति है काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन इनके जो 2-3 गुण मैंने गिनवाए, अगर इन पर ये अच्छी तरीके से काम कर ले, तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। किसी महिला या फिर किसी स्त्री के कुंडली, या किसी स्त्री का यदि जन्म 13 जुलाई का है, तो रिलेशनशिप के मामले में इन्होंने ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि रिलेशनशिप में चीटिंग की संभावना इनके साथ बहुत ज़्यादा बनती है। तो इस चीज़ों पर अगर ध्यान दें, तो जीवन जो है काफ़ी अच्छी तरीके से
आगे बढ़ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि आने वाला जो साल है वो आपके लिए किस प्रकार का होगा। देखिए, आने वाले साल में आपको किसी भी प्रकार के नए डिसीज़न नहीं लेने हैं। जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको नए डिसीज़न लेने हैं, वो करीबन 2025 के अप्रैल के बाद अगर आप करते हो, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। और 2025 अप्रैल के बाद का जो समय है, उसमें आपको कई जो बातें हैं, वो जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से होगी। मतलब अगर आपको कोई नया काम ढूँढना है, नया कोई बिज़नेस करना है, तो वो आप कर सकते हो। अब जो कि समय ठीक नहीं है, जो काम है वो आपको पूरे नहीं होंगे, पेंडिंग होते रहेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ा-सा ज़्यादा डेवलप होगा। देखिए, आपकी जो बर्थ डेट है, उसमें होता क्या है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में होती है। कोई भी, और उसमें होता क्या है कि यदि आप ही से अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन वो आप खुद पर भी निकाल लेते हो। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। जब भी समय ठीक नहीं रहता, तो आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं करना। तो अगर आप करते हो तो उसमें फँस सकते हो। तो कोई भी नया काम करना है, या फिर कोई भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, तो थोड़ा-सा संयम से, पेशेंस से काम लीजिए। अगले साल के करीबन अप्रैल के बाद का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अभी जो करंट समय चल रहा है, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इस समय में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, और आपको आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये था 13 जुलाई का जो जन्मदिन है, ऐसे जो व्यक्ति, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, उस प्रकार आने वाला साल उनका किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।